लिफ्ट हादसे का वीडियो सामने आया है। बिना डोर बंद हुए आपको बता दें लिफ्ट चढ़ पड़ी थी और इस लिफ्ट में चढ़ते समय महिला का पैर फंस गया था। 5वीं मंजिल तक महिला के दोनों पैर इस लिफ्ट में ही फंसे रहे थे। सोसाइटी प्रबंधन की भारी लापरवाही इस पूरी वारदात में सामने आई है और लोगों ने कई बार लिफ्ट के मरम्मत की शिकायत की थी। घायल महिला के बेटे ने थाने में भी शिकायत दर्ज करा दी है। निजी अस्पताल में फिलहाल बुजुर्ग महिला का इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से बिना डोर बंद हुए और किस तरह से बिना बटन दबाए ये लिफ्ट अचानक से ऊपर चल पड़ी थी और उसके बाद बताया जा रहा था कि महिला की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनके दोनों पैर काटने की नौबत आ गई थी। और अब इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ था। बताया जा रहा था कि पूरी जो लिफ्ट थी वो खून से भर गई थी। सोसाइटी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आई। लोगों ने कई बार लिफ्ट की मरम्मत की शिकायत की थी लेकिन उसके बाद भी कहीं सुनवाई नहीं और उसके बाद ये बड़ा हादसा सामने आया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी अनुभूति से। अनुभूति, कई बार शिकायत की गई उसके बाद भी लिफ्ट की मरम्मत नहीं हुई और उसका खामियाजा किस तरह से एक बुजुर्ग महिला ने भुगता है वो उस तस्वीरें में हम देख रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो ठीक करे लिफ्ट को, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की गई क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो पूरा मामला है पिछले 4 महीने से वहां पर लिफ्ट खराब है और 1-2 लिफ्ट नहीं, यहाँ पर पूरी 35 लिफ्ट की यही स्थिति है। काफी ज्यादा खराब है और दर्जन भर से ज्यादा हादसे इस कॉलोनी में पहले भी हो चुके हैं जहां पर लिफ्ट अचानक से चलते चलते रुक गई। कई बार बच्चे इसमें फंस गए और कई तकनीकी दिक्कतें आती रही जिसकी शिकायत जो कॉलोनी के लोग हैं, तकरीबन 250 परिवार वहां रहते हैं, उन्होंने लगातार शिकायतें की लेकिन जो कॉलोनी प्रबंधन है उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया और एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए, इस हादसे के बाद भी जो है लिफ्ट की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिसके बाद सभी कॉलोनी की 35 लिफ्ट जो है वो बंद कर दी गई है। और महत्वपूर्ण यहाँ पर एक और बात ये है कि देखिए, अब इस हादसे के बाद अब जिम्मेदारी लेने से सभी बच रहे हैं। दरअसल जो कॉलोनी के मैनेजमेंट है, कॉलोनी प्रबंधन जो है, इसका पूरा ठिकरा जो है चौहान टाउन के निर्माता जो है अजय चौहान उन पर डाल रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी थी और अजय चौहान जो है वो इस पूरे जो हादसे का ठिकरा जो है वो कॉलोनी प्रबंधन पर डाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, देखिए, जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है, बल्कि अब जो आवाज उठा रहे हैं कॉलोनी के लोग उनकी आवाज दबाने की अनुभूति, उनके बेटे ने शिकायत भी दर्ज कराई है। किनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई है? उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है क्या? देखिए, इन्होंने ये जो शिकायत है वो कॉलोनी प्रबंधन के खिलाफ ही ये पूरी शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। पुलिस जांच कर रही है और यही वजह है कि कॉलोनी के लोगों ने जिस लिफ्ट में ये हादसा हुआ है उसे पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ है ताकि जांच प्रभावित ना हो, क्योंकि पूरी कोशिश की जा रही है ताकि इस जांच को प्रभावित किया जा सके। ये जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है ये भी बहुत मुश्किल से हमें मिल पाया है क्योंकि ये फुटेज भी डिलीट करने की कोशिश की गई थी। जी, आप भी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए अनुभूति।